हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है फिफ्थ का क्वाड्रिलेटरल्स और ये हमारा नाइन्थ का ज्योमेट्री का चैप्टर है। आज हम प्रैक्टिस सेट 5.1 सीखने वाले हैं। हम जो प्रैक्टिस सेट है 5.1 इससे स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होता है उसका मतलब क्या होता है और वो कैसा दिखता है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है? क्वाड्री का मतलब होता है जिसमें चार एंगल हो, ठीक है, चार साइड हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्री, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखाता हूं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स आप अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। बट क्वाड्रिलेटरल्स का क्या होता है कि जो साइड होता है अपर और लोअर साइड वो सेम रहता है, और फिर ये वाला और ये वाला साइड का होता है सेम होता है। तो यहाँ पे ये वाला अगर मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला और ये वाला साइड होगा सेम होगा, ये वाला और ये वाला साइड क्या होगा, सेम होगा। सेम उसी तरह ये वाला और ये वाला क्या हो गया, इसके दोनों अपोजिट एंगल हो गए। तो अगर ये वाला इसका मेजरमेंट 100 है तो इसका भी मेजरमेंट 100 आएगा, ठीक है। फिर ये वाला और ये वाला जो एंगल आएगा उसका मेजरमेंट भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम इसमें जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 है इसमें इन्हीं सब बातों के ऊपर हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स में हम किस तरह से उसको पहचान सकते हैं। अगर इसके बेस के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल्स और इसका जो प्रैक्टिस सेट 5.1 इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो प्रैक्टिस सेट 5.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे फिगर दिया है, तो हमें इस फिगर के हेल्प से बाकी के जिसमें इतने जो हमें एंगल पूछा है ये सब फाइंड करना है, या फिर जो इसका बचा हुआ ये वाला पार्ट है वो हमें फाइंड करना है। तो हम किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो हमें क्या बोला है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये यानी हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। और हमें बोला है कि इंटरसेप्ट सच एज द पॉइंट ओ, और ये जो पॉइंट ओ है इनको क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। यहां से भी इंटरसेप्ट कर रहा है और यहां से भी इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी एक ही तरफ से इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों तरफ से इंटरसेप्ट कर रहा है। और वो जो इंटरसेप्ट करने वाला पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें दिया है कि एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड इसकी जो वैल्यू है एंगल एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू हमें दी है 135, ठीक है, यह हमें एक वैल्यू दी है। और देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है, और हमें पूछा है कि एक्स डब्ल्यू जेड उसका मेजरमेंट क्या होगा। और दूसरा हमें पूछा है कि वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, वाई जेड डब्ल्यू इसका मेजरमेंट क्या होगा। यानी एक्स डब्ल्यू जेड बोले तो कौन सा हो गया, एक्स डब्ल्यू जेड ये वाला वैल्यू हो गया। और दूसरा हमारा वाई जेड डब्ल्यू, तो वाई जेड डब्ल्यू यानी इसका मेजरमेंट हमें पूछा है। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी इसका मेजरमेंट है और हमें इसका मेजरमेंट फाइंड करना है और इसका मेजरमेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एकदम इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला पूछा है कि एक्स डब्ल्यू जेड उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी इसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल्स का जो नियम है वो नियम क्या कहता है कि ये वाला और ये वाला एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, अपोजिट एंगल कहलाते हैं पैरेललोग्राम के। तो अपोजिट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, इक्वल होता है। तो सपोज हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू है 135, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एंगल हमारा क्या बनेगा, एक्स डब्ल्यू जेड। ये क्या हो गया, हमारा अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है, ये हमारा अपोजिट एंगल हो गया। ये मैंने यहाँ पे फुल ये नहीं लिखा है, जो स्टेटमेंट है उसको नहीं लिखा है, बट अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम ये आपको लिखना है। तो ये हमारा जो मेजरमेंट है ये हमारा मेजर है 135 इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स डब्ल्यू जेड, यानी एक्स डब्ल्यू जेड की जो वैल्यू है हमें यहाँ पे मिल गई 135, ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट में हमें क्या दिया है,
वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वाई जेड डब्ल्यू दिया है, तो यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है, और हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड मतलब हमको मिल गई। अभी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप इसमें देखेंगे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली, बट हमें इसके सामने वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये कौन से हो गए, ये वाले जो एंगल हो गए वो कौन से हो गए, इसके एडजेसेंट एंगल हो गए, यानी इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट कितना होगा, दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 180 होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं या फिर इसके साथ कंपेयर करके मैं इसका निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं या फिर इसके साथ। तो मैं सपोज इसके साथ कंपेयर करता हूं या फिर मैं इसके साथ, तभी तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मैंने इतना कर दिया, अभी मैं क्या करता हूं, इसका मेजरमेंट निकालता हूं। तो मैं सिंपली लिखूंगा कि एक्स वाई जेड प्लस दूसरा हमारा वैल्यू है वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, यानी ये वाली एक्स वाई जेड ये, ठीक है, और दूसरी वैल्यू यानी ये वाली वाई जेड डब्ल्यू, ये दोनों का जो मेजरमेंट होगा 180, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, यानी जो एडजेसेंट एंगल है उसका जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी हमारे पास एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की 135 डिग्री, और हमें वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू जो फाइंड करनी है इज इक्वल टू 180। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू को उस साइड ले जाके माइनस कर दूंगा, तो वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 135। तो वाई जेड डब्ल्यू होगा उसकी जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा हमें 45। तो ये वाला तो हो गया अभी हमारा। अभी हमें क्या बोला है, अभी जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर हमें एक और क्वेश्चन फाइंड करने बोला है। हमें बोला है कि ओ वाई यानी ओ और वाई का जो मेजरमेंट है ये वाला हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि डब्ल्यू और वाई यानी डब्ल्यू और वाई इसका जो पूरा मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, ठीक है। हमें एक का मेजरमेंट, हाफ का मेजरमेंट हमें पता है, बट हमें किसका पूरे का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, ये हमें इसका मेजरमेंट निकालना है। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा कि जो उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। तो अभी हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ओ और वाई की जो वैल्यू है उसको लिख लेता हूं। ओ और वाई की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अभी आपको पता है कि ये क्या है, जो लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज है अगर उसको इंटरसेप्ट करती है कोई भी लाइन, तो उसका दोनों का जो मेजरमेंट होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। अगर सपोज ये मेरा 10 था, अगर मैंने इस पे एक लाइन इंटरसेप्ट की तो क्या हो जाता है, उसका मीडियन हो जाता है। तो अगर मीडियन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा 10। तो उसी तरह अगर डब्ल्यू वाई को मैंने क्या किया, इसको डब्ल्यू वाई को मैंने इंटरसेप्ट किया एक लाइन से, वो हमारा लाइन है ओ पॉइंट से, तो ये वाला 5 हो गया, तो ये वाला भी 5 होगा। बट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि डब्ल्यू वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो मैं क्या करता हूं, ओ वाई है, अभी ओ वाई इज हाफ ऑफ, ये ओ वाई है हाफ ऑफ किसका है, डब्ल्यू वाई का, ठीक है। ये आपको समझ गया कि मैंने कैसे लिखा, कि जो ओ और वाई की वैल्यू है वो किसका हाफ है, डब्ल्यू वाई की हाफ है। तो ओ वाई, अभी मेरे पास ओ वाई की वैल्यू है, ओ वाई की वैल्यू है मेरे पास 5, और ये हमारा 1/2 और डब्ल्यू वाई। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये डिवाइड है इस साइड में ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 × 5 इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। तो आपको जो डब्ल्यू वाई का जो वैल्यू था वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो डब्ल्यू वाई का जो वैल्यू में आया वो कितना आया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो वैल्यू आया था, इसका वैल्यू कितना आया था हमारे पास 45। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि आप किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में
हमें एक पैरेललोग्राम दिया है, हमारा एक पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और हमें पूछा है कि अगर उसमें पैरेललोग्राम में एंगल ऑफ ए हमारा है 3x + 12, ठीक है, और एंगल ऑफ बी है हमारा 2x - 32, ये हमें दिया है। और हमें क्या फाइंड करना है, इसके अंदर जो x की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी हमें इसका जो परफेक्ट जो मेजरमेंट है वो हमें मिलेगा। अगर इसका मेजरमेंट मिल गया तो हम इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं अपोजिट एंगल के थ्रू, अगर इसका मिल गया तो हम इसका भी निकाल सकते हैं अपोजिट एंगल के थ्रू, ठीक है। तो इसका हम अगर ये दोनों का मेजरमेंट हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो चारों उसमें एंगल है उनका हम मेजरमेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमें करना क्या है कि हमें सिंपली जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू उसको हमें फाइंड करना है, तो ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करना है और साथ साथ में हमें जो एंगल C है और एंगल D है उनका भी वैल्यू हमें फाइंड करना है। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें ये वाला और ये वाला वैल्यू अगर फाइंड कर लिया तो हमें ऐसे ही आसानी से हम इन दोनों का भी मेजरमेंट जो है फाइंड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला पैरेललोग्राम दिया है, हमारा पैरेललोग्राम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारा है, हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। अभी हमारे पास दो एंगल दिया है, एंगल ए और बी। अभी आपको पता है कि ये वाला और ये वाला एंगल क्या होता है, एक दूसरे को एडजेसेंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप पूरा इसको लिखे, ठीक है। ये हमारा हो गया एडजेसेंट एंगल हो गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये हमारा एडजेसेंट एंगल है, मैं जो ए और बी की जो वैल्यू है यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये हमारा है 3x + 12 प्लस 2x - 32 इज इक्वल टू 180, ठीक है, इसमें नो चेंज। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ये करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 3 + 2 इज 5x, ठीक है, प्लस 12 - 32 इज 20 - 20 इज इक्वल टू 180। अभी मैं जो -20 है उस साइड क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, तो 5x इज इक्वल टू 180 + 20, ये हो गया हमारा। अभी मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 200 प्लस अपॉन 5। तो x की जो वैल्यू मिलेगी हमें, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 40, ठीक है। ये हमें x की वैल्यू तो मिल गई, यहाँ पे हमें 40 मिल गई, ठीक है। तो अभी हमने x का वैल्यू निकाल दिया, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अभी हमें फाइंड करना है कि एंगल C और एंगल A, ठीक है। अगर एंगल C और एंगल A क्या है, एक दूसरे को अपोजिट है, तो अगर एंगल A का जो मेजरमेंट होगा वही एंगल C का मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू मिल गई, तो मैं A का फाइंड कर सकता हूँ। तो A का फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली जो एंगल A है उसको सॉल्व करना है, 3x + 12। तो एंगल A कितना हो जाएगा, 3 × 40 + 12, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो जो एंगल A है वो कितना हो जाएगा, 40 × 3 इज 120 + 12। एंगल A इज इक्वल टू 120 + 30, अगर मैंने 120 + 12 किया तो 132 हो जाएगा। तो एंगल A का मेरे पास मेजरमेंट 132 आ गया। अभी हमें पता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। ये क्या हो गए, अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। अगर अपोजिट एंगल है ये दोनों, तो इन दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो भी कितना होगा, इक्वल होगा। तो ये तो हमारा हो गया एक एंगल का। अभी दूसरा एंगल हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ए का मैंने मेजरमेंट निकाल दिया, ए से हमने सी का निकाल दिया, तो इसका और इसका तो हमारे पास निकल गया, ठीक है। अभी बचा हमारे पास कौन सा, ये हमारा 132, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी हमारे पास बचा है डी, तो बी का निकालना पड़ेगा हमें, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाए हमें। और मैं इसको क्या करता हूँ, एज इट इज रखता हूँ एंगल ए को, ठीक है। तो अभी हमारा बचा है एंगल बी, तो एंगल बी हमारा कितना है, 2x - 32। अभी हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 40 - 32। अभी ये हमारा 80 - 32, तो 80 - 32 कितना हो जाएगा, ये हमारा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 48, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ बी हो गया।
ठीक है। अभी हमको पता है कि एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल, ये ने मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो एंगल ऑफ बी हमारा कितना है 48, तो एंगल ऑफ डी कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो एंगल ऑफ डी भी हमारा हमने निकाल लिया है यहाँ पे 48, ठीक है। तो हमारा एंगल ऑफ सी और डी, तो ये हमारा कितना है 132, ये हमारा है 48, ठीक है। इसमें आपको जो जितने भी क्वेश्चन थे ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। पहले हमने क्या निकाला कि x की वैल्यू निकाली ताकि हम इस ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को सॉल्व कर सकें। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको और इसको कंपेयर किया तो ये दोनों अपोजिट हो गए। फिर इसको और इसको मैंने कंपेयर किया तो ये दोनों अपोजिट हो गए, यानी इसका जो मेजरमेंट आएगा इसका मेजरमेंट हो जाएगा, ये वाला मेजरमेंट इसका मेजरमेंट कहलाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था सेकंड, वो भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अभी जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन दिया मैं उसको एक बार पढ़ के दिखाता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा इसमें एंगल नहीं दिया है तो हमें एंगल नहीं फाइंड करना है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, साइड दिया है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम होता है तो उसका जो ऊपर वाला और नीचे वाला साइड होता है वो सेम होता है, यानी अगर x + 25 है तो ये भी क्या होगा x + 25। अगर इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट भी क्या होता है, सेम होता है, तो ये वाला x है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अभी मैं क्या आपको इसमें क्या फाइंड करना है, सिंपली मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूं। तो इसमें बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड इज द ग्रेटर देन द अदर साइड बाय द 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड। यानी हमें जो भी यहाँ पे दिया था कि ये वाला जो साइड है उसके ग्रेटर ये क्या है +25 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। ये मैंने आपको पहले से ही लिख के बता दिया। और ये वाला हमारा जो वैल्यू है वो है क्या, x है। अभी हमें क्या निकालना है कि जो ए बी सी डी ये क्या है, हमारा जो पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं ए बी सी डी, ये हमारा जो पैरेललोग्राम हो गया। अभी इसमें हमें फाइंड करना है कि जो ए बी है ये वाला हमें दिख रहा है, ए बी जो वैल्यू है x है, तो हमें एग्जैक्टली जो x का जो मेजरमेंट है वो कितना आएगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला जो साइड है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कंडीशन आपको क्या क्या दिख रहा है ये हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे BC दिख रहा है, तो यहाँ पे हम BC लिख देते हैं, BC = x + 25, ठीक है। ये हमें एक दिख रहा है। अभी दूसरा क्या दिख रहा है इसमें, अभी हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पैरेललोग्राम है हमने एंगल का तो लगा दिया, अभी हम क्या करेंगे, इसमें साइड का दिया है तो हम साइड का कंडीशन लगाएंगे। तो ये वाला और ये वाला सेम, ये वाला और ये वाला क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हमारे पास AB है = क्या हो जाएगा CD, यानी इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा x। फिर हमारे पास दूसरा है BC = AD, इसका मेजरमेंट भी x + 25, ये दोनों क्या है, सेम है। ये तो हो गया अभी हमारा, ये हो गया हमारा किसके थ्रू, अपोजिट साइड, ठीक है। आप याद रखें ये हमारा अपोजिट साइड है, और जितने भी हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन किए उसमें क्या था, अपोजिट एंगल था। तो आपको यह बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों साइड है। यहां तक हमने कर दिया। अभी हमें क्या निकालना है कि हमें पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 150, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको रफ कर लेते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए कि हमारा जो जितना भी गिवन था हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है, हमारा पैरेललोग्राम क्या है, ABCD, ठीक है। अभी जो हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD = वो हमें कितना दिया है, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि पेरीमीटर ऑफ ABCD इज 150 डिग्री, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली ये जो चारों है ना, चारों का जो मेजरमेंट है वो हमें 150 दिया है, तो हम क्या करेंगे, चारों है ना, चारों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर चारों को ऐड करते हैं तो उसका जो मेजरमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 150। तो हमारा पहला है साइड AB + BC + CD + AD, ठीक है, = 150। मैंने और कुछ नहीं किया, बस मेरा जो पैरेललोग्राम था उसके चारों साइड को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हमारा बचा AB हमारा x था, ये हमारा कितना था, x + 25 था। CD हमारा था x,
प्लस AD हमारा था x प्लस 25, ठीक है, इज इक्वल टू 150। ये हो गया। अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 25, ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 150। ये हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इज 4x प्लस 25 प्लस 25 इज 50 इज इक्वल टू 150, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, 150 को उस साइड माइनस कर दूंगा, तो 4x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे अगर मैंने माइनस 50 किया तो, ठीक है। तो अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 100/4, तो x इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकल गई कि हमें x का जो मेजरमेंट दिया है, x की जो वैल्यू है वो हमारा आ गया यहाँ पे 25, ठीक है। अभी हमें निकालना है कि वो दोनों साइड का जो मेजरमेंट कितना होगा। तो अभी ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का जो मेजरमेंट है कितना 25, और दूसरा है हमारा बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स का जो मेजरमेंट है 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये आपको समझ गया कि मैंने किस तरह से यहाँ पे फाइंड किया कि जो ए है, ए बी है उसका मेजरमेंट 25 है, सी डी है उसका मेजरमेंट 25 है, बी सी है उसका मेजरमेंट 50 है, और ए डी उसका मेजरमेंट क्या है 50 है, ठीक है। तो ये आपको समझ गया, और ये हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या करता हूँ, आपको पढ़ता हूँ, फिर इसके अंदर जो इसका वैल्यू है वो पुट करता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल ये वाले होते हैं, ये वाले होते हैं, ये होते हैं और ये होते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। अभी मुझे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल दिया है और बोला है कि ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1:2, यानी हमें एक एडजेसेंट का क्या दिया है, रेशियो दिया है 1:2। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1:2 लिख सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू है 1:2, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे, तो x/2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू x आ गई और एक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2x। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि जो पूरे इसमें के एंगल है उनका मेजरमेंट क्या होगा। तो अभी सपोज ये वाला मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे मेरा ये है 2x और ये मेरा है x, ठीक है, यानी 1:2। ये आपको समझ गया कि मैंने किस तरह से लिया, इसको मैंने पहले x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ताकि मैं पहले x का वैल्यू फाइंड कर सकूं। अगर मैंने x का वैल्यू फाइंड कर दिया तो मैं क्या करूंगा, x की जगह सिंपली रख के उसको जो वैल्यू है मेरा एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी एंड एंगल ऑफ डी, यानी चारों एंगल का जो मेजरमेंट है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो अभी मुझे करना क्या है कि यहाँ पे मुझे दिया है कि द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1:2। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। यहाँ पे 1:2 दिया है। मैं क्या करता हूँ, 1:2 है तो एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ ए इज 1:2, ठीक है। एंगल ऑफ बी रेशियो एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 1:2, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ बी होगा वो हमारा होगा x और एंगल ऑफ ए होगा वो हमारा 2x होगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके साथ और मैंने कुछ नहीं किया, यहां तक तो हो गया। अभी हमें क्या निकालना है कि जो x की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो अभी आपको पता होगा कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये तो आपको पता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है। अभी मुझे फाइंड करना है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है। तो जो एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू 180, ये हमारा हो गया एडजेसेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये हमारा जो एंगल ऑफ ए है, एंगल ऑफ ए कितना हमारा 2x प्लस एंगल ऑफ बी हमारा कितना है x इज इक्वल टू 180, तो ये हमारा हो गया 3x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180/3, तो x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा 60, ठीक है। तो ये वाला जो x है हमें x का वैल्यू मिल गया 60, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है कि एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी और एंगल ऑफ डी कितना है। तो हमें x तो मिल गया, यानी एंगल ऑफ ए हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 2x, तो 2 × 60
इज इक्वल टू 120, ठीक है। अभी आपको पता है कि ये वाला और ये वाला एंगल क्या होता है, एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी, ठीक है। ये क्या हो जाता है, अपोजिट एंगल है, ठीक है, ये अपोजिट एंगल है। तो एंगल ऑफ ए कितना है हमारा 120, तो एंगल ऑफ सी भी कितना हो जाएगा 120, ठीक है। ये हो गया। अभी हमारा एंगल ऑफ बी है, एंगल ऑफ बी क्या है x, तो x की वैल्यू हमने फाइंड की 60, ठीक है। तो एंगल ऑफ बी अगर 60 है तो एंगल ऑफ डी कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी, ये भी क्या है अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल ऑफ डी भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डी भी 60 हो जाएगा। तो ये हमारा 60 इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 वाला, इसका भी हमने जो आंसर है आपको यहाँ पे फाइंड करके बता दिया, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो हमारा 5th वाला क्वेश्चन है, 5th वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इंटरसेप्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ठीक है। यानी ये हमारा एक पैरेललोग्राम दिया है, हमारा पैरेललोग्राम क्या है ABCD, और उसमें जो एक पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। ये तो हो गया। और हमें यहाँ पे AO दिया है कितना 5, ठीक है, और BO दिया है हमें 12 और AB दिया है हमें 13। ये वाला हमें मेजरमेंट दिया है। और हमें क्या फाइंड करना है कि सो दैट द ABCD इज द रोम्बस, यानी हमें फाइंड करना है कि ABCD क्या है, रोम्बस है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है कि जो ABCD है वो है रोम्बस है या नहीं है, ठीक है। तो हमने जितने भी यहाँ पे गिवन थे ये तो लिख दिए। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ये वाले जो ट्राइंगल है, ये वाला आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये, ठीक है। ये वाले ट्राइंगल में हमें सबसे पहले पाइथागोरस का थ्योरम लगाना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि ये वाले एंगल को पहले कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कंपेयर करते हैं। तो AO और BO और AB, यहाँ पे हमें तीनों का यहाँ पे मेजरमेंट दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो भी है हमारा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन से उसको जो गिवन है उसको लिखा है, ठीक है। तो अभी हमारा AB दिया है, AB हमें दिया है 13 दिया है, ठीक है, ये हो गया। और AO और BO, ठीक है। तो A और BO इन दोनों का अगर हम करेंगे प्लस तो इसका मेजरमेंट मिलेगा, ये हमें कैसे मिलेगा, पाइथागोरस से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको AB अगर AB का स्क्वायर करते हैं हम, तो ये अगर 13 का स्क्वायर हो जाएगा तो 169 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, जो AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 144, ये कितना हो जाएगा 169, ठीक है। ये वाला वैल्यू हमें मिलेगा। तो 169 और 169, तो ये किसका हो गया, AB का स्क्वायर हो गया। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये आपको समझा कि मैंने किस तरह से फाइंड किया, यानी सिंपली ये पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे यूज हुआ है। तो बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हमें AOB दिया है, आप यहाँ पे देखो कि आपको एक एंगल भी दिया है AOB, ठीक है, ये हमें दिया है 90 डिग्री, ठीक है, ये हमें क्या दिया है 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमें दिया है जो हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, ये हमें दिया है। अभी हमें क्या, जो डायगोनल AC है, आपको डायगोनल AC दिख रहा है A और C, ये क्या कर रहा है, इन दोनों पे डायगोनल है, ठीक है, और ये डायगोनल किससे है, BD से, यानी ये वाले पे आपको ये वाला लाइन दिख रहा है, उस पे ये वाला क्या है, डायगोनल है, ठीक है। तो जो AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया कि जो AC है A और C, ये दोनों परपेंडिकुलर किस पे हैं, B और D पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमारा बचा क्या, जो ABCD इज द रोम्बस अब पैरेललो, ठीक है। तो जो ये किससे मैंने लिया, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 ही हमारा ये हो गया कि जो ये वाला एंगल है वो कितना है हमारा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री अगर कोई भी चीज होती है तो 90 डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो मैंने वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर ये वाला लाइन क्या है, AC है,
तो ये वाला जो लाइन बनेगा, अगर सपोज मेरे पास ए सी है तो ये वाला लाइन क्या होगा, बी डी। यानी बी और डी क्या कर रहा है, इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, इसको डायगोनली डिवाइड कर रहा है। अगर डायगोनली डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों जो यहाँ पे एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, 90-90 का। और ये जो हमारा ये किसका है, लीनियर पेयर ऑफ थ्योरम का, ठीक है। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे हाफ अगर 90 है तो सेकंड वाला भी है क्या हो जाएगा, 90 है। तो इसके थ्रू जो ए बी सी डी है वो क्या है, रोम्बस है, ठीक है। इसके थ्रू क्या है, जो ये वाला ए बी सी डी है, जो पैरेललोग्राम जिसको बोल रहे थे, वो रोम्बस भी कहला सकता है। और रोम्बस के क्यों कहला सकता है, पैरेललोग्राम इज द रोम्बस इफ इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर उसके जो डायगोनल है अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो हम उनको रोम्बस भी बोल सकते हैं। या नहीं कि अगर आपके पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है, अगर हम उसको यहाँ से डायगोनली डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्म नहीं होता है तो हम उसको रोम्बस नहीं बोल सकते हैं। बट अगर यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, यहाँ पे 90, अगर यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है तो हम उसको सिंपली रोम्बस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही है, आपको बस याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज डायगोनली डिवाइड होती है, अगर वहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो एंगल वो रोम्बस भी कहला सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 5th वाला क्वेश्चन था, इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी हम नेक्स्ट अपने 6th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो हमारा 6th वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे डायग्राम दिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मेरे पास एक फिगर है, फिगर क्या है मेरे पास, पी क्यू आर एस, आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस मेरे पास एक फिगर है। और दूसरा फिगर यहाँ पे क्या बन सकता है, ए बी सी आर, ठीक है। ये मैंने उसी फिगर के अंदर ये दूसरा वाला फिगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये तो हो गया। और हमें क्या बोला है कि आर द टू पैरेललोग्राम, ये दोनों हमें क्या दिया है, पैरेललोग्राम दिया है। और हमें बोला है कि इफ P इज, अगर P का वैल्यू हमारे पास 110 है तो हमें क्या फाइंड करना है कि देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ ए बी सी आर। तो हमें ये वाला जो हमें पैरेललोग्राम दिया है उसका जितना भी मेजरमेंट है ए बी सी आर का, उसका हमें क्या करना है, जितना भी मेजरमेंट होगा, जितने भी एंगल है, इसके अंदर भी कितने हैं, 4 एंगल है, तो हमें क्या करना है, चारों एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो एकदम इजी है, आपको इसमें कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम हमारा ग्राम कौन सा दिया है, हमारा पी क्यू आर एस, ठीक है। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस पी क्यू, ठीक है, एंगल ऑफ एस पी क्यू हमें दिया है। तो अभी आपको पता होगा कि जो सामने वाला एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल हो गया, तो क्या हो गया, इसका अपोजिट एंगल हो गया। तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो भी इसका मेजरमेंट होगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर एस, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, हमारा अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है, ये अपोजिट एंगल है। तो एस पी क्यू की अगर मेजरमेंट हमें दिया है, कितना दिया है हमें, 110 दिया है, तो एंगल ऑफ क्यू आर एस भी कितना होगा, 110 होगा, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया 110, ठीक है। अभी हमें निकालना है कि एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी कितना होगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम सिंपली इसको बहुत से तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। पहला तो तरीका है कि आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो इन दोनों का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो इन दोनों का जो मेजरमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इन तरीकों से मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे फाइंड करके इजीली बताता हूँ कि आप इसको इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा एंगल है, एंगल हमारा कौन सा है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं क्यू आर एस या फिर सी आर ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आर ए इज इक्वल टू 110, ये हमने इससे प्रूफ किया, ठीक है। ये तो हो गया अभी हमारा।
तो अगर सी आर ए 110 है तो ए बी सी भी 110 होगा, इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ऑफ ये क्या हो गया है, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, ये हमारा क्या हो गया, ऑपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। तो ये इसका भी मेजरमेंट हमारे पास मिल गया, इसका मेजरमेंट कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अभी इन दोनों का हमने फाइंड कर लिया, अभी मैं क्या फाइंड करता हूँ, इसका और इसका फाइंड करता हूँ। तो मैं इन दोनों को क्या लेता हूँ, एडजेसेंट एंगल लेता हूँ। तो पहले इसके साथ वाला ये, ठीक है, तो मैं इसको फाइंड करता हूँ। तो एंगल ऑफ, मेरा एंगल क्या बनेगा यहाँ पे, सी आर ए प्लस एंगल ऑफ आर सी बी, एंगल ऑफ आर सी बी इज इक्वल टू 180। ये हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, ठीक है। ये आपको समझ गया मैंने क्या लिखा, एडजेसेंट एंगल हो गया। तो एडजेसेंट एंगल का जो मेजरमेंट होता है 180 होता है। अभी हमारे पास सी आर ए है, सी आर ए की वैल्यू है हमारे पास 110 प्लस एंगल ऑफ आर सी बी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ये वाला वैल्यू है इसको इस साइड माइनस कर देंगे। तो एंगल ऑफ आर सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70, ठीक है। तो एंगल ऑफ कितना, आर सी बी इज इक्वल टू 70 हो गया, एकदम इजी। अभी हमारा नेक्स्ट वाला एक और एंगल बचा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट हो जाएगा। तो एंगल ऑफ आर सी बी, एंगल ऑफ आर सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी ए आर इज अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये आपको समझा। तो आर सी बी की अगर वैल्यू है हमें 70 दी है, तो एंगल ऑफ बी ए आर की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 70 होगी। तो ये तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका भी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला भी 70 हो गया। इसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं, एकदम इजी है, कोई कुछ करना नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बस पहले तो आपको जो एंगल दिया है वो देखना है कि वो उस एंगल से मैं और कुछ फाइंड कर सकता हूँ या नहीं फाइंड कर सकता हूँ, ये पहले आपको करना है। तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल से इसका अपोजिट फाइंड किया, फिर इसका अपोजिट ये हो सकता है तो इससे अपोजिट ये वाला फाइंड किया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी एंगल को लेके उसका एडजेसेंट फाइंड किया। तो एडजेसेंट, तो ये वाला भी एडजेसेंट अगर फाइंड कर दिया तो इसका जो अपोजिट होगा ये होगा, तो सी का अपोजिट ए, तो सी का जितना मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, ए का मेजरमेंट होगा। तो ये हमारा जो 6th वाला क्वेश्चन था ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा 7th वाला क्वेश्चन है, 7th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। इसमें किसी तरह का एंगल नहीं फाइंड करना है, बस आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ईडी है, ईडी जो क्या करते हैं, ई और डी, ये वाला जो आपको सेगमेंट दिख रहा है ई और डी, ये वाला सेगमेंट सी, बी और सी, ठीक है, जो सेगमेंट है बी और सी, वो पॉइंट एफ, यानी ये पॉइंट एफ के ऊपर प्रूफ करना है। यानी ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट क्या है, इनको एक ही पॉइंट क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाला हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, एफ वाला, ठीक है। ये आपको समझ गया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन है उसको पढ़ देता हूँ सिस्टमैटिक। इन द फिगर ऑफ ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, ए बी सी डी ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट ई इज ऑन द रे ए बी सच दैट, और जो ए बी के ऊपर क्या है, एक पॉइंट ई है सच, ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे प्लॉट किया है ई, ये किसके रे के ऊपर है, ए बी के। तो हमने क्या किया, वहां से स्ट्रेट लाइन ले लिया है, ठीक है, डायग्राम तभी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या बोला है कि बी ई इज इक्वल टू ए बी, यानी बी ई इज इक्वल टू ए बी, ये हमें दिया है, बी ई इज इक्वल टू ए बी, यानी इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा। यह हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे जो डबल डॉट दिया उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला जो साइड है, इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो क्या है, इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अभी बोला है कि प्रूव दैट लाइन ई डी बाइसेक्ट द सेगमेंट बी सी एट द पॉइंट एफ, यानी ई डी है बी सी को पॉइंट एफ के ऊपर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है।
ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं इनको सॉल्व करने हैं। तो आपको पहले तो दिख रहा होगा कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपको दिख रहा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ये दोनों अगर अपोजिट है तो ये साइड और ये साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, या हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेगमेंट जो ए बी है इज इक्वल टू सेगमेंट सी डी लिखते, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑपोजिट साइड हो गया, ठीक है, आप समझ जाए, ऑपोजिट साइड हो गया। उसके बाद ये तो हमने एक हो गया। अभी दूसरा हमें इसमें क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेगमेंट ए ई दिया है और सेगमेंट डी सी दिया है, सेगमेंट ए ई और सेगमेंट डी सी, ठीक है। सेगमेंट ए ई और सेगमेंट डी सी यानी यहां से लेके यहां तक का जो पूरा सेगमेंट दिया है और ये वाला सेगमेंट आप देख लो, यहाँ पे ये दोनों सेगमेंट क्या है, एक दूसरे को पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सेगमेंट ए ई इज पैरेलल टू सेगमेंट सी डी, यहाँ पे भी पैरेलल आएगा, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अभी ये दोनों तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपको जो दिख रहा है यहाँ पे ए ई और सी डी, ये दोनों क्या है, पैरेलल सेगमेंट है, ठीक है, पैरेलल साइड है, ठीक है। अभी ये क्यों है, क्योंकि ए बी ई ये क्या है, एक ही रे में है, एक ही लाइन में है, इसके लिए दोनों, इसके लिए इसका जो कंडीशन आएगा वो क्या होगा, ए बी ई यानी एक ही रे में है। अभी हमारे पास क्या बचा कि अभी ए बी और ई में इन दोनों को जो कौन सा लाइन है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा हमारा, बी और सी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बी और सी इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक और लिख दिया। अभी एंगल है हमारा, एंगल हमारा कौन सा है, ई बी सी। अभी आपको एंगल दिख रहा होगा ई बी सी यानी ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई बी सी, ये हो गया। अभी दूसरा एंगल है कौन सा है, डी सी बी, दूसरा एंगल बन रहा है हमारा डी सी बी। दूसरा एंगल हमारा क्या बनेगा, एंगल डी सी बी। और ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट क्यों होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये समझ गया क्यों है, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसके लिए ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अभी हमारे पास एक और एंगल बनेगा ई बी एफ। तो ई बी एफ, ये वाला एंगल ई बी एफ, ठीक है, यहां से ये यहां तक ये हो गया। और दूसरा हमारा बनेगा डी सी एफ, डी सी एफ यहां तक, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं ई बी एफ कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी सी एफ, ठीक है। ये हमारा कैसे बनेगा, बी एफ सी, ठीक है। ये वाले क्योंकि एक ही रे में है, एफ जो पॉइंट है वो क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए ये वाला जो पॉइंट होगा ये मिडल में आएगा, इसके लिए बी एफ सी। इसके थ्रू जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो अभी हम इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट हमारा कौन सा बनेगा, एक तो बनेगा ए बी, ठीक है। तो जो हमारा सेगमेंट है ए बी, ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, किससे, सी डी से। सी डी से क्या है, सेगमेंट सी डी से क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और ये कॉन्ग्रेंट क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड है, ठीक है, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। ये तो हो गया, अभी ये दोनों हमारा क्या है, अपोजिट साइड है। अभी हमारे पास क्या बचा, ये तो हो गया। अभी एक और हमें गिवन में दिया है, गिवन में हमें क्या दिया है कि ए बी और बी ई, ये देखो हमें गिवन में दिया था ए बी और बी ई, ये दोनों जो सेगमेंट है ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंट है। ये हमें यहाँ पे गिवन में ही दिया था। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं, ये हो गया। तो ये तो इतना तो हो गया। अभी इन सब से जो हमारा सेगमेंट बनेगा, सेगमेंट हमारा कौन सा बनेगा, यहाँ पे एक तो सेगमेंट बनेगा बीई और दूसरा बनेगा सी डी, ठीक है। यानी ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, ठीक है, सी डी फ्रॉम 2 and 3। तो हमारा 2 and 3 कौन सा हो जाएगा, 2 and 3 हो जाएगा हमारा, ये तो एक ये वाला हो जाएगा 2,
और दूसरा हमारा ये हो जाएगा 3। तो 2 और 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी सी डी है, यहाँ पे भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी ई इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 एंड 3 से। ये आपको समझ गया, 2 और 3 से जो दोनों सेगमेंट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हो गया। अभी हमारा क्या बचा, इतना हो गया। अभी हमारा क्या बचा, इसमें जो एंगल है, एंगल इसमें कौन कौन से बनेंगे आप देख सकते हैं कि इसमें पहला जो एंगल बनेगा ई बी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ई बी एफ। ठीक है, ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास ई बी एफ, तो ई बी एफ यानी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, आपको समझ गया, ये वाला एक ट्रायंगल बनेगा। और दूसरा हमारा ट्रायंगल बनेगा डी सी एफ यानी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा डी सी एफ। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे को, ये हो गया। ठीक है, एंड सॉरी ये दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिख दिए। अभी इन दोनों ट्रायंगल में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलती होगी, वो क्या है बीई और सी डी। यानी बीई और सी डी जो सेगमेंट है हमारा बीई और सेगमेंट है हमारा सी डी, ये हमें एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, जो फ्रॉम पॉइंट 4 से। ठीक है, ये वाला जो हमारा पॉइंट 4 आया था 2 और 3 को करने के बाद, ठीक है, ये हमारा पॉइंट 4 बनेगा। तो पॉइंट 4 से जो सेगमेंट है बीई और सी डी ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा जो हमारा 1 है, हमारा 1 क्या होगा ये वाला। ठीक है, कि ई बी ई डी एफ और डी सी एफ। ठीक है, ई बी एफ और डी सी एफ ये क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल ऑफ ई बी एफ कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, एंगल ऑफ डी सी एफ। ठीक है, फ्रॉम 1, ये हमारा 1 से हो गया, ये हो गया। अभी ये क्या है, अभी दोनों क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ई बी एफ और सी एफ डी यानी जो हमारा ई एफ डी ये वाला एंगल। ठीक है, ई एफ बी, इस बार क्या किया ई एफ बी, ये वाला एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल कौन सा हो गया हमारा डी सी एफ, डी सी एफ। ठीक है, ये हो गया हमारा डी सी एफ यानी ये वाला और ये वाला क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, ये आपको समझ गया, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, ये हो गया हमारा जो ई एफ बी है, ई एफ बी, और जो हमारा दूसरा एंगल कौन सा बनेगा डी सी एफ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी जो नेक्स्ट हमारा जो एंगल है हमारा ई बी एफ, ये हमारा ट्रायंगल है ई बी एफ। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है डी सी एफ, डी सी एफ। हाँ, आपको दिख रहा होगा ई बी एफ और दूसरा हमारा डी सी एफ। ये दोनों क्या है, ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे प्रूफ होंगे। पहले तो हमने क्या किया था, इसके लिए हमने लिया था एक साइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये साइड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया था एंगल। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा साइड एंगल सॉरी। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा क्या है साइड एंगल सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या था साइड एंगल सो यहाँ पे हाँ साइड एंगल। ठीक है, ये इसके थ्रू ये जो होगा साइड एंगल टेस्ट। ठीक है, ये आपको समझ गए, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये हमारा क्या था, पहला हमारा साइड निकला, उसके बाद एंगल, यहाँ पे भी एंगल, तो साइड एंगल टेस्ट। ठीक है, साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, इसके थ्रू जो सेगमेंट होगा, सेगमेंट बी ई और ए बी एक दूसरे को क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सेगमेंट बी ई कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। ठीक है, ये हो गया। और ये कैसा होगा, एंगल क्या है, जो एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसके थ्रू हो जाएगा। तो अभी हमें क्या बोला था कि जो सेगमेंट ई डी है, जो सेगमेंट ई और डी, ये वाला सेगमेंट ई और डी को जो बी सी है उसमें क्या है, जो सेगमेंट है ई और डी
डी उसको बाइसेक्ट क्या कर रहा है, लाइन बी सी को कौन सा है, पॉइंट एफ के ऊपर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये था जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसको भी हमने क्या किया यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।